Hi, welcome back. Today I am going to realize cascade form and parallel form of IIR filter. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फिल्टर रियलाइजेशन. हम IIR फिल्टर को रियलाइज करेंगे कैस्केड फॉर्म में एंड पैरेलल फॉर्म में. तो चलिए शुरू करते हैं. So let's start with cascade form structure. In cascade form, the output of first system is input to the second subsystem. The cascade form of transfer function is obtained by factorizing the numerator and denominator polynomials of the transfer function h of z. इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं. The system function of transfer function is decomposed as the product of transfer function in the form. For example, I am taking here a transfer function which is second order transfer function as you see here. So first of all, my aim is to factorize the numerator and denominator both. As you see here, a basic formula a plus b whole square, which is equals to a square plus twice ab plus b square. Okay, if suppose that a equals to 1, it means this is 1 plus b square, which is equals to 1 plus 2b plus b square. And suppose that b equals to z to the power minus 1. So 1 plus z to the power minus 1 whole square, which is equals to 1 plus z to the power minus 2 plus twice of z to the power minus 1. तो न्यूमरेटर में ये 1 प्रेजेंट है, ट्वाइस z to the power minus 1 प्रेजेंट है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है. तो इसको स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए क्या मुझे? प्लस z to the power minus 2. तो मैं यहाँ पर प्लस z to the power minus 2 भी कर दूंगा और माइनस z to the power minus 2 भी कर दूंगा. तो ये बन जाएगा आपका होल स्क्वायर. क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, ये आ जाएगा 1 प्लस z to the power minus 1 का होल स्क्वायर. अब यहां पर क्या हो गया? ये माइनस 2z स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ z to the power minus 2. ओके, तो ये हो जाएगा स्क्वायर के फॉर्मेट में, क्योंकि मुझे फैक्टर करने हैं. तो चलिए देखते हैं. मैंने यहां पर देखिए प्लस z to the power minus 2 ऐड कर दिया है और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. सेम ऐसे अगर डिनोमिनेटर में देखूं तो ये 1 प्लस ट्वाइस है, तो ट्वाइस यहां पर है नहीं, तो मैं इसको हाफ कर दूंगा तो ट्वाइस अपने आप कट जाएगा. तो यहां पर मैं क्या करूंगा? 1/2 का होल स्क्वायर. तो यहां पर देखिए 1/4 का होल स्क्वायर प्लस कर दिया है और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है 1/4 z to the power minus 2. देन सिंपली मैंने इसको होल स्क्वायर बना लिया. 1 प्लस ट्वाइस दिस एंड इसको लेकर के ये हो गया माइनस 2z स्क्वायर, यहां पर आ गया. सेम एस 1 z to the power minus 2 और ये प्लस का है, ये यहां पर z to the power minus 2, तो यहां पर मैंने इसको ले लिया है. तो ये आ गया इसके फॉर्मेट में. और ये माइनस 1/4 और माइनस z to the power minus 2, ये आ जाएगा 5/4 z to the power minus 2. ओके, देन अब ये होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, ये भी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया. मेरा एम क्या है? फैक्टराइज्ड फॉर्म में लेकर के आना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही. क्लियर? अब इसको लेके चलते हैं. इसको अब मुझे लाना है किसमें? फैक्टर फॉर्म में लिखना है, इसलिए मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में लाना है. इससे क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी और a माइनस बी. यहां पर देखिए ये 2 है, तो यहां पर √2 z to the power minus 1 का होल स्क्वायर कर दूं मैं. सेम ऐसे यहां पर नीचे अगर देखा जाए तो √5/2 z to the power minus 1 का होल स्क्वायर कर दूं मैं. तो ये इस फॉर्मेट में आ गया. अब ये हो गया आपका a माइनस बी स्क्वायर, सेम एस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी और a माइनस बी. ये देखिए मैंने लिख दिया a प्लस बी एंड a माइनस बी, सेम एस a प्लस बी एंड a माइनस बी. क्लियर हो गया? अब इसको मैं रूट को हटाकर इसको डेसिमल नंबर्स में लिख देता हूं. रूट को हटा करके अब मैं इसे सॉल्व कर देता हूं. तो ये आ गया देखिए 1 प्लस √2 का मतलब 1.414
एंड +1 यानी कि 2.414 ये आ गया एक फैक्टर। दूसरा ये 1 - 1.414 ये आ गया फैक्टर। सेम मैं इसको सॉल्व कर लिया, ये दो फॉर्मेट में आ गया। तो मेरा जो मेन एम है कैस्केड फॉर्म के लिए वो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज्ड फॉर्म में राइट डाउन करना। ओके, देन अब यहां पर अगर देखें तो मैंने इसको दो सब सिस्टम में डिवाइड कर लिया है। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ले लिया है, यहाँ पर दूसरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ले लिया है। अगर इस सिस्टम को देखूं तो ये जीरोस को रिप्रेजेंट करेगा, ये पोल्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये जीरोस को रिप्रेजेंट करेगा और ये पोल्स को, यानी कि दो सब सिस्टम हैं, दोनों में ही एक जीरो और एक पोल है। अब ये कहेंगे कि आप इसको अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये 1 - 0.414 -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये लिख सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके रियलाइजेशन में। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया है यहां से यहां पे, तो ट्रांसफर फंक्शन ये भी हो सकता है और ट्रांसफर फंक्शन ये भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। इस ट्रांसफर फंक्शन को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, यानी कि फैक्टराइज करने का मतलब hz को मैं h1z और h2z में ब्रेक करूंगा। तो मैंने यहां पर पहले ये लिख दिया है, सपोज ये h1z है और ये h2z है। आप इसको h2z और h1z भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं वो आपके सामने मैं लिख दे रहा हूं। अब आगे चलते हैं। तो मैंने ट्रांसफर फंक्शन को दो सब सिस्टम में डिफाइन कर दिया है, h1z और h2z, या h2z और h1z, आप कैसे भी लिख सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है। और भी इसके फॉर्मेट हो सकते हैं, वो भी आगे देखते हैं। दे कैन ऑल्सो बी कैस्केटेड इन मेनी अदर सिक्वेंशियल ऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल देख, जो मैं बात कह रहा था वही आपके सामने आ रहा है, ये ट्रांसफर फंक्शन है। अब इसको देखिए, एक फॉर्मेट ये हो गया, दूसरा फॉर्मेट देखिए, मैंने दूसरे फॉर्मेट में इस टर्म को यहां ले आया हूं मैं, बाकी सेम है। थर्ड में देखिए आप, इस टर्म को मैंने अलग कर दिया है, ये देखिए, और चौथे में मैं इसको भी अलग कर दूंगा, ये फोर्थ देखिए। तो यहां पर hz अगर आप देखें तो यहां पर मैंने डिफाइन किया है दो सब सिस्टम में, इन दोनों सब सिस्टम में एक जीरो और एक पोल है, एक जीरो और एक पोल है। यहां पर भी यही कहानी है। यहां पर आप देखेंगे तो hz को मैंने तीन सब सिस्टम में फाइंड आउट कर दिया, h1z, h2z एंड h3z, कैस्केडेड फॉर्म में भी है। h1z में जीरो कोई भी नहीं है, एक पोल है, h2 में एक जीरो है, एक पोल है, और h3 में एक जीरो है। ऐसे ही लास्ट वाले ट्रांसफर फंक्शन में पहले सब सिस्टम में एक पोल है, दूसरे सब सिस्टम में एक पोल है, तीसरे सब सिस्टम में एक जीरो है और चौथे सब सिस्टम में एक जीरो। तो ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है कि आप इसको कितने फॉर्मेट में लेके जाते हैं। क्लियर हो गया? तो मेन एम जो है कैस्केड का, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करना है। अब आगे चलते हैं। Each of the transfer function h1z, h2z up to hkz is realized by direct to or its transposed structure and then connected in cascaded format। कहने का मतलब ये है, आप कितने भी सब सिस्टम में इसको डिवाइड कर दीजिए, लेकिन जब आप रियलाइज करेंगे तो डायरेक्ट टू फॉर्म से ही करेंगे। डायरेक्ट टू मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कैसे डिजाइन होता है। तो डायरेक्ट टू इसलिए लेते हैं कि डायरेक्ट टू एक कैनोनिक फॉर्मेट है। कैनोनिक का मतलब ये है कि नंबर ऑफ डिले एलिमेंट इन द स्ट्रक्चर इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ डिले हैं वो कम यूज होते हैं और वो फिल्टर के ऑर्डर के बराबर ही होते हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट टू को ही प्रेफर करते हैं। क्लियर? देन इन जनरल सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन इज, अब मैं पुराने वाली वीडियो पे चलता हूं। अगर मैं सेकंड ऑर्डर इस टाइप से लेकर के चलता हूं ट्रांसफर फंक्शन, जो कि आपके सामने है, इसको रियलाइज करके जो मैं फिगर लाया था वो था आपके सामने, ये रहा। इस साइड पे अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड में ये जीरोज के कोफिशिएंट हैं, B0, B1 एंड B2, यहाँ पर B0, B1 एंड B2, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे पोल्स हैं -α1 -α2,
माइनस अल्फा 1 या A1 कह लीजिए, A2 कह लीजिए। क्लियर होगा। इसको आप सिग्नल फ्लो ग्राफ में भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसको भी देख लीजिए। सिग्नल फ्लो ग्राफ में केवल एरोज होंगे आपके सामने। देखिए B0 की जगह पर मैंने एरो के ऊपर B0 लिख दिया है, B1 लिख दिया है, B2 लिख दिया है, डिले की जगह पर एरो लगा करके ये लिख दिया है, और ये माइनस A1 और माइनस A2 डायरेक्शन आप देख लीजिए, सब डायरेक्शन वैसे ही। तो आप इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ से भी डिजाइन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर वहाँ पर जो हमने ट्रांसफर फंक्शन अभी लिया था एग्जाम्पल में, वहाँ पर सिस्टम को मैंने दो सब सिस्टम में डिवाइड किया था। उन दोनों सब सिस्टम में एक जीरो या एक पोल था, या जीरो था या पोल था। यहाँ पर लेकिन अगर देखेंगे तो दो जीरोज हैं और दो पोल हैं, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। तो इसमें अगर मैं सिंगल जीरो और सिंगल पोल करना होगा तो क्या मॉडिफिकेशन करना होगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन आपके सामने ये है, इसका रियलाइजेशन ये मैंने आपको दिखाई दिया। अगर सपोज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, यानी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में क्या होगा, ये गायब हो जाएगा और ये भी गायब हो जाएगा, तो केवल B0 B1 1 प्लस A1 बचेगा। ये आपके सामने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो गया। अब फर्स्ट ऑर्डर में B2 और A2 गायब है, यानी कि ये यहाँ से गायब हो जाएगा और A2 भी गायब हो जाएगा। जब ये दोनों जरूरत नहीं है तो इस डिले का भी काम नहीं रह जाएगा, ये डिले भी गायब हो गया। अब जब ये लाइन चली गई तो यहाँ पर समेशन लगा हुआ है, यहाँ पर दो इनपुट थे इसलिए सम कर रहे थे। अगर ये इनपुट अगर हट गया तो सम करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट लग जाएगा, ये भी डायरेक्ट लग जाएगा, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं यहाँ पर लोअर साइड में। तो आप इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्डर का स्ट्रक्चर देख लीजिए, सिंपल वे में ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ आराम से आप देख सकते हैं, केवल ब्रांच पे मैंने एरो लगा दिया है डायरेक्शन के साथ में। तो ये क्लियर हो गया फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। मेनली आपको सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट टू फॉर्म याद रखना है विथ ट्रांसफर फंक्शन। इस ट्रांसफर फंक्शन का सेकंड ऑर्डर ये होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको बस याद रखिएगा। ओके, देन अब ये आपके पास जो मैंने एग्जांपल लिया था वो ट्रांसफर फंक्शन है, जिसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, H1Z और H2Z। क्लियर। अब इन दोनों को रियलाइज करूंगा तो आप देखिए यहां पर B0 B1, ये B0 1 रहा, B1 2.414 रहा। A1 की वैल्यू क्या है, प्लस 1.61, तो A1 की वैल्यू निगेटिव साइन के साथ में आ गई, क्योंकि रिवर्स हो जाता था। तो ये H1Z सब सिस्टम है आपका। सेम एस H2 के लिए सेम ऐसा फिगर और लेंगे, ये ले लिया मैंने। यहां पर B0 1 है, B1 माइनस ऑफ 0.414 है, देखिए माइनस 0.4, और यहां पर 1 और अल्फा 1 क्या है, माइनस ऑफ, तो यहां पर ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों सब सिस्टम हो गए। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, कैस्केड करना, यानी कि पहले का आउटपुट दूसरे वाले सब सिस्टम के इनपुट पे जाएगा। तो चलिए इसको इनपुट पे ले जाते हैं, और ये मैंने जोड़ दिया। ये आपका कैस्केड रियलाइजेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम डिजाइन हो गया। चाहे तो आप इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपके सामने सिग्नल फ्लो ग्राफ आ गया। सिग्नल फ्लो ग्राफ में केवल एरो, मतलब डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में सिग्नल फ्लो हो रहा है, और उस पाथ के ऊपर एरो लगाकर उसकी वैल्यू। ओके, तो ये था कैस्केड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, या पूछ सकते हैं। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो मैं पीपीटी भी आपको भेज सकता हूँ। ओके, अगर आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं आगे, वो है पैरेलल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। पर्दा खुल गया। पैरेलल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, पैरेलल फॉर्म स्ट्रक्चर में क्या करते हैं जरा उसको भी देख लीजिए। इन पैरेलल फॉर्म द इनपुट इज processed separately by different subsystem. The system output is then sum of outputs of subsystem. यानी कि जो पैरेलल फॉर्म होगा उसमें हम सब सिस्टम में ही डिवाइड करेंगे। उन सब सिस्टम का जो इनपुट होगा वो सेम होगा, और आउटपुट जो होगा वो सबका सम होगा। ये है इसकी बात। कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी IR सिस्टम को रियलाइज करने के लिए पैरेलल फॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करते हैं ट्रांसफर फंक्शन का। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे मैं एक ट्रांसफर फंक्शन ले लेता हूं। यहां पर मैंने ये ट्रांसफर फंक्शन ले लिया है। अब इसको आपको क्या करना है,
पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्मेट में लेके आना है। क्लियर? ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। अगर फैक्टराइज्ड नहीं है ट्रांसफर फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो पहला काम होगा उसको आप फैक्टराइज्ड करें, देन उसका पार्शियल फ्रैक्शन लें। क्लियर? तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैंने क्या लिया, a अपॉन दिस वैल्यू एंड b प्लस सी जेड। आपको मालूम होगा अगर कोई ट्रांसफर फंक्शन सपोज s प्लस a है डिवाइडेड बाई s प्लस b एंड s स्क्वायर प्लस as प्लस b इस टाइप से अगर गिवन है तो कैसे करते हैं, 1 अपॉन दिस एंड b प्लस c करके इस टाइप से ये लेते हैं। आपको मालूम होगा पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आपको नहीं आता तो मैं भी कुछ एग्जाम्पल लूंगा अगले वीडियो में, जिससे कि मैं डायरेक्ट 1, डायरेक्ट 2, कैस्केड एंड पैरेलल चारों फॉर्म रिलाइज करूंगा 2-3 न्यूमेरिकल लेकर के, तो वहां पर आप देख लीजिए। तो मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन किया। अब मेरा काम क्या है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना। आपने ऑलरेडी सेकेंडरी में पढ़ रखा होगा ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना। मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ। ए की वैल्यू 1/2 है, बी की वैल्यू 1/2 है एंड सी की वैल्यू -1/4 है। क्लियर? अब यहां पर देखिए ये सब सिस्टम 2 हो गए, दोनों का समेसन है। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर सब सिस्टम है और ये एक सेकंड ऑर्डर सब सिस्टम है। यहां पर एक 0 है, यहां पर 2 पोल्स हैं, यहां पर सिंगल पोल है। ओके, अब इसको क्या करेंगे, 2 सब सिस्टम में मैंने H1Z और H2Z में ब्रेकअप कर दिया। अब इन दोनों को अलग अलग रियलाइज करेंगे। वहाँ H1Z क्या है, पहला सब सिस्टम, और S2 क्या है, दूसरा सब सिस्टम, जो कि ये है। ओके, अब इनको रियलाइज करने के लिए क्या होगा, वेयर H1Z इज ए फर्स्ट ऑर्डर सेक्शन, आपको दिख रहा होगा न्यूमरेटर में पावर 1 है माइनस जेड की, एंड S2 इज ए सेकंड ऑर्डर सेक्शन विच आर रियलाइज्ड यूजिंग डायरेक्ट टू। अभी भी आपको यही बात याद रखनी है कि कैस्केड और पैरेलल दोनों ही जब भी डिजाइन करेंगे तो डायरेक्ट टू फॉर्म लेके ही रियलाइज करेंगे। ठीक है, द आउटपुट ऑफ ईच सेक्शन इज सम टू फॉर्म द फिल्टर आउटपुट। ओके, तो चलिए चलते हैं, H1Z को रियलाइज करते हैं और S2 को। आपके सामने H1 और S2, अगर डायरेक्ट 2 आपको याद है तो कौन कौन से, यहाँ पर देखिए B0 है, B1 है, B2 नहीं है तो यहाँ पर B2 वाला कॉलम खाली है। A1 है, A2 है तो A1 है और A2 है। यहाँ पर B0 है तो B0 हो गया, B2 यहाँ पर B1 और B2 नहीं है। यहाँ पर A1 है तो यहाँ पर A1 आ गया। तो अगर आपको डायरेक्ट टू फॉर्म याद है तो आसानी से आप उस सेक्शन को डिलीट कर करके, चाहे वो सिंगल पोल हो, सिंगल जीरो हो, डबल पोल हो, डबल जीरो, आप उस फिगर को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब मैंने बताया था पैरेलल फॉर्म में इनपुट सेम रहेगा और आउटपुट सम हो जाएगा। तो दोनों का इनपुट क्या है, एक का इनपुट आपके पास ये है और दूसरे का इनपुट ये है। पहले का आउटपुट ये है और दूसरे का आउटपुट ये है। दोनों को क्या करना, H1 और H2 क्या आया था, पार्शियल फ्रैक्शन के समेशन से ही आया था, तो आउटपुट यानी कि सम करने। तो इसको देखते हैं, ये देखिए मैंने इनपुट एक साथ जोड़ दिया और आउटपुट को समेशन पे कर दिया। ये आ गया आपका पैरेलल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। तो पैरेलल फॉर्म में क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, कैस्केड में क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन। ओके, तो ये थी पूरी कहानी कैस्केडेड और पैरेलल फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ IIR filter, to be continued in next video with more than 2 example. Please like, share and subscribe. Thank you.